गरिमा जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के कोई भी विचार और कोई भी उनका जो विचारधारा है वो कर्म तक आज तक नहीं गया है। ये पूरा देश और दुनिया जानती है। उनके कहे पर बस इतना कहा जा सकता है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। अब मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तुम एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तो जो लोग विपक्ष के एका को और राजनीतिक शुचिता को कहीं भी खड़े होते न देखते हो, तिरस्कार से देखते हो, वो प्रधानमंत्री जी कई चुने हुए सरकारों का जिन्होंने अपहरण किया हो, चीरहरण किया हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार से लेके, वो प्रधानमंत्री इस तरह से कह रहे हैं जैसे वो बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। माफ करिएगा, पूरे देश की जनता और इसके साथ साथ पूरा दुनिया ये देख रहा है कि भारत में जो एक लोकतांत्रिक सरकार थे अब वो तानाशाह हो चुकी है और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मनोज सिंह काका, आपके सामने उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी और इसको कई बार आपने खुद स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण लड़ाई है और मुश्किल लड़ाई है। तो पहले आप मायावती के नाम पर अड़ गए कि मायावती गठबंधन में नहीं आनी चाहिए, फिर जयंत चौधरी आपसे छिटक गए। तो इधर पर तानाकशी करने के बजाय क्या यह बेहतर होता कि इस मजबूती को पकड़कर रखा जाता? गरिमा जी, मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। इस देश ने 1977 भी देखा है और 1967 भी देखा है। मनोज की आवाज थोड़ी बढ़ा पूज्य चरण सिंह जी कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी बनाए और 77 भी देखा है। फिर 77 में जनता दल तोड़ के कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, वो भी देखा है। इस देश ने बहुत बार इस तरह की तानाशाही रवैया देखा है और आपको बता रहे हैं, हम लोग चूंकि जमीन पे रह रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी पूरे देश के तानाशाही सरकार से मजबूती से लड़ रही है। और विपक्ष का जो सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो इस समय बेहतरीन अवधारणा है पीडीए की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, अब उत्तर प्रदेश में कोई नायक नहीं, जो लोकतंत्र में जो जन है, जो लोग हैं, वही इस चुनाव का नायकत्व करेंगे। और आपको यकीन दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हराएगी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बेदखल। मनोज, लेकिन ये जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाया था आपने, मनोज, जयंत चौधरी इसीलिए साथ थे ना कि जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन आपको उत्तर प्रदेश में जमीन आपकी मजबूत करेगा। जयंत चौधरी छिटक गए, ये किसकी जिम्मेदारी? नहीं गरिमा जी, आपका सवाल कितना समाचीन है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो चवन्नी छाप है कि नहीं है, अब तो उसे तय करना है। ये किसकी जिम्मेदारी है जिसको बर्बरता पूर्वक लाठियों से पीटा गया, जिसने ये कहा कि हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो भाव हैं, जो गांधी का भाव है, जो लोहिया का भाव है, जो बाबा साहब का भाव है, उस भाव के साथ चलना चाह रहे हैं। तो अब वहां तो बीजेपी में जाने पर तो बाबा साहब का भाव नहीं है। जयंत चौधरी आपको बता रहे हैं, वो शतरंज के वो प्यादे हैं ना, जो शतरंज का खेल बीतते ही डिब्बे में बंद करके कहां फेंक दिए जाएंगे पता नहीं। लेकिन मनोज, आप उन्हें अनसर्टेनिटी में लाकर छोड़ देंगे जब चुनाव की घोषणा में बामुश्किल कुछ हफ्ते बाकी हों। आप नहीं बताएंगे उन्हें कि मुजफ्फरनगर लड़ेंगे, कैराना लड़ेंगे, अमरोहा लड़ेंगे, हाथरस लड़ेंगे, मथुरा लड़ेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी में क्यों रहे जयंत चौधरी? गरिमा जी, मैंने सब बताया। समाजवादी पार्टी ने सब करा, 7 सीट दिया, हंसते हुए आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले गए। लेकिन वो मुंशी प्रेमचंद जी वाली फिर लाइन मुझे याद आ जाएगी कि जब भोग विलास के आप आदी हो, जब संघर्ष के पथ करके वो देख के आप भाग खड़े होंगे, जब भोग विलासी जीवन जीना चाहेंगे, आपके कोई कथ्य आपके कर्म तक नहीं जा रहे हैं। क्या 700 किसान जिस तानाशाह ने मारा हो, वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा वहां कैसे हो सकती है? मैंने उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूं, जिसने कहा कि देश की मुसलमान बेटियों को मैंने न्याय दिया, गुजरात की एक बेटी को न्याय नहीं दे दिया, उसके दरिंदों को इस देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन रिहा इस सरकार ने किया। नहीं, लेकिन भोगविलास, मनोज सिंह काका, भोगविलास तो 14 में भी जा सकते थे। लड़ाई में शहीद नहीं हुए, क्या बात कर रही हैं? 14 में, 17 में, 19 में, 22 में 4 मौके थे जयंत चौधरी के पास। अगर भोगविलास की तमन्ना होती तो। ठीक बात है आपकी, इसका भी जवाब लीजिए। अगर आपके जयंत चौधरी के 22 से पहले उनके कितने विधायक थे? क्या वो राज्यसभा सदस्य थे? अगर वो संघर्ष की राह भी चुने तो उनका राजनीतिक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ के उनका राजनीतिक उत्थान हुआ है, पतन नहीं हुआ। और अब उनका पतन होगा।
ये उत्तर प्रदेश का और पूरा देश का जाट समाज, कमेरा समाज और जो किसान है वो जान रहा है कि जयंत चौधरी अब क्या करने जा रहे हैं। जो किसानों के घर जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में शामिल हो जाने से जिन किसानों के घरों से लाशें निकली होंगी 700, उन किसानों के घरों में फिर व्यक्ति जिंदा नहीं आ जाएंगे। क्या लखीमपुर खीरी अब उनको याद है कि भूल गए? लेकिन मनोज, इन मुद्दों पर फिर एक सवाल ये भी है ना कि जाट वोट आपके साथ तो नहीं खड़ा होगा ना। देखिए, जाट वोट कभी किसी का बधुआ नहीं है। जाट के अभी बहुत भी किसान नेता है और हमारे पार्टी में भी जाट नेता है। जाट जो कम्युनिटी है वो एक मजबूत कम्युनिटी है, एक संघर्ष और लड़ाका कम्युनिटी है और हमेशा उसकी जो विचारधारा रही है वो समाजवादी और संघर्ष की रही है। और समाजवादी और संघर्ष, ठीक है। चरण सिंह जी ने तो, मैं खत्म कर रहा हूं, चरण सिंह जी ने तो एलानिया कहा था कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी श्रद्धेय पूज्य नेताजी थे और हैं, और वही समाजवादी पार्टी है। तो निश्चित रूप से उनकी जो विचारधारा थी उसके लिए कोई लड़ रहा है, सतत संघर्ष कर रहा है। तो अखिलेश यादव भी उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, अब जयंत जी काम कर रहे हैं, जब अगर एनडीए में अगर वो जा रहे हैं तो। अनुपम मिश्रा,